हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रदेश। स्टडी प्रदेश में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 252? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है। इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा हैं, और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, ये 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर पुरस्कारों की घोषणा की है? असम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, उसी प्रकार अब असम रत्न दिया जाएगा। जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण दिया जाता था, इसी प्रकार असम श्री, असम भूषण और असम विभूषण पुरस्कार दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की कैपिटल है यानी कि असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अधिक भारत में चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर असम। सबसे महंगी चाय भारत में कहाँ पर पाई जाती है? तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड कहाँ पर है? आंसर कोलकाता। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। और बेंगलोर में ही दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रस्तावित है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी में हुआ था। एक होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एक होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये पहली बार दिल्ली में आयोजित किए गए थे, दूसरी बार पुणे में आयोजन किया गया था इनका, तीसरी बार इनका गुवाहाटी असम में आयोजन किया गया था, और चौथी बार पंचकुला है जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर प्रस्तावित है। असम के नेशनल पार्क, जैसे मैंने कल बताया था कि रायमोना को असम का 6ठा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो असम में 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है काजीरंगा। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और यहीं पर गोल्डन बाघ भी देखने को मिला है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में ही। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडे भारत में 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं असम में। तो असम में है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो कि सादिया से धुबरी पट्टी तक जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही बना हुआ है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 NW1 कहाँ पर है? तो NW1 है उत्तर प्रदेश में, जो कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में है। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसे असम के 35वें जिले के रूप में भी घोषित किया गया है। लेकिन वर्तमान में असम में जिलों की संख्या घटकर कम हो गई है। अब असम में ही बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्गम स्थल कहाँ से बनती है असम ब्रह्मपुत्र नदी? तो इसका उद्गम स्थल है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ध्यान से सुनना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। लेकिन तिब्बत में नामचे पर्वत श्रृंखला से टकराकर यो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्र, तो इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में जाने के बाद यह पद्मा यानी कि गंगा में एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा
डेल्टा, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो इस असम के बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 की सबसे अधिक रहने लायक शहर की सूची में कौन सी इस पर रहा? ऑकलैंड, ओसाका, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। राइट आंसर ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक शहर है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा बना? अमेरिका, न्यूजीलैंड, अल सल्वाडोर, मिस्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने घोषणा की है कि बिटकॉइन को भी वैध मुद्रा बना दिया गया है अब, और 90 दिन के अंदर ये आधिकारिक रूप से बन जाएगी। अब अल सल्वाडोर की बात करें तो अल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर। इस अल सल्वाडोर की करेंसी है यूएस डॉलर, यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसके प्रेसिडेंट और नायब बुकेले हो गए हैं। और ये कौन से महाद्वीप में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में आता है, यानी कि मध्य अमेरिका महाद्वीप में आता है। हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अल सल्वाडोर को। अब अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पनडुब्बी को भारत रूस को वापस करेगा? तो एक्चुअली हुआ क्या था, भारत ने पनडुब्बी किराए पर ले रखी थी रूस से। अब उसकी जो भी टाइम पीरियड है उसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई है, तो अब भारत उसे वापस रूस को लौटाएगा। तो आईएनएस चक्र, आईएनएस कलवरी, आईएनएस विक्रमादित्य या आईएनएस हिमाद्री। राइट आंसर आईएनएस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, नीति आयोग और जियो, नीति आयोग और माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, इन्होंने शुरू किया है। अब नीति आयोग है तो नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ मैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है? सरदार सरोवर बांध, साबरमती नदी, कच्छ का रण या लूनी नदी? राइट आंसर सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, इसे गुजरात का लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हाल ही में बनाया गया है? 7 जून, 8 जून, 16 अक्टूबर या 26 नवंबर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और एक होता है विश्व खाद्य दिवस। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो तो 7 जून को मनाया जाता है, और जो विश्व खाद्य दिवस होता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों FAO के द्वारा बनाए जाते हैं। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब FAO की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व वो खाद्य कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं टेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने? जॉन होम्स, झांग होंग, राजकुमार श्रीवास्तव या अमित पांडे? राइट आंसर झांग होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस या ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर सिंगापुर। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका और तीसरा मॉरिशस। अब FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी विदेश की कंपनी हैं सबसे अधिक इन्वेस्ट भारत में आकर कर रही हैं, यानी कि व्यापार भारत में कर रही हैं, और उन कंपनी से टैक्स भारत को मिल रहा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा टैक्स भारत को किस देश की कंपनी से मिल रहा है? तो सिंगापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून, 26 नवंबर, 5 जून या 3 मई? तो अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दूध दिवस
मनाया गया है? अब होता है विश्व दूध दिवस, एक होता है राष्ट्रीय दूध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चाओं में रही त्रिरसीम बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने त्रिरसीम बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर या तो बौद्ध भिक्षु रहते थे इन गुफाओं में, या इन्हीं की पुरानी गुफाएं हैं त्रिरसीम बौद्ध गुफाएं की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कन्निंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य कार्य है प्राचीन स्मारक, भारतीय पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव संरक्षण करना उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। इस प्रोजेक्ट के द्वारा खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा यानी कि डैम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार या चंडीगढ़? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल टॉप पर रहा। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है विजय रूपानी। केरल के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। हालांकि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना मानता है, लेकिन 1 जनवरी 2015 से पहले भी था। 1 जनवरी 2015 से पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन अब उसके बदलकर नीति आयोग कर दिया गया इसके जगह। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष या चेयरपर्सन होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरपर्सन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि अभी भी डिस्कस कर लिया हमने। टुडे क्वेश्चन है किस विश्व में बैंक, थोड़ा मिस टाइप हो गया यहाँ पर, यह आएगा किसे विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले, रंजीत सिंह दिसाले, हरगोविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट में करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।